गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव का दिन बस कुछ ही दिन बच गया है और इस वक्त मैं गुजरात राज्य के बड़ोदरा जिला के एक छोटे से गांव में आया हुआ हूं और इस गांव में नेर की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। नेर ही नहीं बल्कि यहां पर जो है तंबाकू यानी खैनी की खेती भी होता है। थोड़ा इधर दिखाइए, ये खैनी की खेती भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये देखिए खैनी की खेती आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ दो किसान हैं जो यहाँ पर मिले हैं और ये नेर की खेती जो यहाँ पर कर रहे थे, इसको अभी खेत की सिंचाई कर रहे थे और बगल वाला खेत है उसमें खाद डाल रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? राय सिंह। आपका क्या नाम हुआ? उदली। हिंदी समझ में आता है? हिंदी नहीं समझ में आता है। तो हमारे साथ अभी भैया है, आपका क्या नाम हुआ? विनोद। तो अभी हमारे साथ एक विनोद भैया हैं जो ये बोलेंगे तो हिंदी में समझाएंगे और एक और हमारे साथ ये भैया हैं। तो हम दोनों से बातचीत करेंगे और साथ में इनसे भी जानेंगे कि गांव के लोग को क्या माहौल है, गांव के लोग क्या चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे और कहीं ना कहीं ये किसान है, किसानों के लिए वर्तमान सरकार है वो क्या कुछ किए हैं। तो ये राय सिंह है, चुनाव आ रहा है मालूम है कि नहीं? चुटनी आवे। हाँ, तो किसको वोट दीजिएगा? कौन है वोट अपन? भाजपा कोई बताया तो नहीं ना? है कोई ना बताए। अच्छा, आप अभी ये कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में? ये क्या चीज की खेती कर रहे हैं? दिवेला। यहाँ पर दिवेला बोलते हैं। बहुत जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इस चीज़ों को। ऐसे हमारे राज्य में नेरी बोलते हैं या अंडी के तेल भी बोलते हैं, अंडी भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका खेती कितने दिन में तैयार हो जाता है? कितना दिवस में तैयार था? ये 3 महीना था और 3 महीने। 3 महीना में तैयार हो जाता है तेल निकालने जितना। अच्छा, तो आप बताइए कि भाजपा आपके लिए अच्छा कुछ किया है? भाजपा કર્યું છે ને, કમાડે કઈ કામ કર્યું છે આપણા માટે એમ કહે છે? हाँ ये करिए खरो ना किया है। अच्छा, खाद कितना रुपए में मिलता है? खाद 2000 2000 यूरिया खाद कितना में? यूरिया खातर बोरी कितना मिले से पूछे? ये था तो ट्रैक्टर की बात करो जो गाय भैंस वाला गोबर आता है ना, उसकी बात कर रहे हो? नहीं, यूरिया जो अभी ये खेत में डाल रहे थे जो यूरिया खातर बोरी कितना में आवे? ये 300-400 रुपया ले 300 रुपए करीब। आसानी से मिल जाता है? मर जाए ना। हाँ, मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है ना। आपका क्या नाम हुआ? बुधली। तो ये आप नाम बताई थी, लेकिन ये बताइए कि ये जो खेत है वो आप ही का है कि आप यहाँ पर काम करती हैं? नहीं, काम करते हैं ना। तो आपको एक दिन के मजदूरी मिलता होगा? क्यों? मजदूरी आप है ना? मजदूरी आप है ना। मजदूरी कितना मजदूरी मिल जाता होगा? हमें 150 रुपया। 150 रुपया एक दिन का? ये दिन का ही, पर इनका बंटवारे में लिया है भाग में। इनको जो होता है उसका 30-10 कितना भाग आ रहा है तुम्हारे? तीसरा भाग उनको मिलता है। मतलब एक तिराई मिलता है उनको। इनको हाँ, भाग में है उनके 3 भाग खेत वाले को। हाँ, और एक भाग एक आपड़ो। हाँ, तो 2 उनका, एक इसका। दो मालिक का और एक इनका। अच्छा, 3 भाग में एक भाग यहाँ मंजूर आपड़ा बता और 2 भाग मालिक। तो पैसा इनको भी इन्वेस्ट करना होता है? नहीं, सब वही करता है। इनको खाली देखभाल करना पड़ता है और जो अंदर काम आता है वो करना पड़ता है। चलिए, ये चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। ये चीज़ भी मैं इन लोग से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी कहाँ का हमारा देश जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है और कहा जाता है कि स्वर्ग अगर बसता है तो गांव में बसता है। और गांव में मैं आया हुआ हूं और हमारा देश अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। सब जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग रहन शैली है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लोगों की रहन शैली अलग है, लोगों की कार्य शैली भी अलग है और किसान के काम एक ही है, खेती करना। किसान एक ही जगह है, तो ये खेती कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी खेती कर रही थी। तो मैंने देखा कि इन लोग से भी थोड़ा बातचीत कर लेना चाहिए कि इनकी क्या स्थिति है और इनको खेती करने में क्या क्या समस्याएं आते हैं। तो ये सिंचाई करने के लिए पानी कहाँ से आता है? पानी कैसे आवा? खेत में था, कुएं थी आवे। यहाँ कुएं है, सब खेत में कुएं है। अच्छा, सब खेत में कुआं। बोरवेल? हाँ, बोरवेल है ना। हाँ, बोर में थी आवे। अच्छा। तो इससे अच्छा खासा फसल हो जाता है? फसल ठीक ठाक हो जाता है?
तो थी दे ना पसंद ये इसको अभी कितना दिन हुआ ये लगाए हुए? किला दिवस त्या लगाए हूँ आ लगाया किला दिवस त्या 8वां महीना तभी 3 महीने में मतलब अगस्त में लगाया था उन्होंने 6 महीना। सावन महीना मुका है अगस्त में लगाया था उन्होंने। अच्छा ये कितना बीघा में होगा? कितना बीघा नु चाहिए? 5 10 बीघा 5 बीघा ये 5 बीघा में कितने पैसे का ये आप बेच देते होंगे? वो तो उनको नहीं पता, वो हम तो तो ना आवे नहीं तो लेकिन आपका एक हिस्सा मिलता है ना, उस हिसाब एक हिस्सा में कितना बेचते होंगे क्या आप? कितना एक हिस्सा में कितना पैसा कमाते होगे? ये ते हम तो ना खबर पड़े ना भाव पर मरे ये मतलब मालिक को ही दे देते थे, मालिक फिर उनको दे नहीं देता का है। शुक्र अच्छा अपने नहीं ये हो इसके मालिक ही देते अच्छा अच्छा એટલે માલક જે તને આનો વેચાણ हाँ તો આપણને પૈસા મળે એવું એમ हैं। हाँ मालिक बेचता है, हाँ। उनको दे देता है। चलिए તે तो चलिए एक हमारे साथ किसान थे और हाँ। इनसे बातचीत कर रहे थे હા और मैं और भी गुजरात के अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर जा करके मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ यहाँ के लोगों के रहन शैली के साथ साथ यहाँ पर जो चुनाव होने हैं, चुनाव में क्या माहौल है, कौन जीत रही है, किसकी ज़्यादा यहाँ पर बहुमत देखने को मिल रहा है, वो भी चीज़ मैं आप लोग को दिखलाते रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ गुजरात विधानसभा चुनाव के कौन जगह है जी? रनौली जगह से, रनौली जो ये बड़ौदा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज बड़ौदा के नरौली जगह से। नमस्कार, जय हिंद।